जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज है 13 अप्रैल 2021। सीएचएसएल के सारे शिफ्ट हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएचएसएल के जीएस के सभी प्रश्नों के बारे में। सबसे सही और सटीक प्रश्नों के विश्लेषण के साथ साथ हम इसके डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूरिन यानी मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो ये जो है पीला रंग होता है एरोबिलिन केमिकल के कारण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरोक्रोम पिगमेंट कहते हैं। अब पिगमेंट की बात आई तो पिगमेंट का मतलब क्या होता है, जो कलर को बदलता है। तो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। अब देखिए ये क्या है कि नियबते खुदाई कहाँ की गई थी? तो ये नियबते खुदाई की गई थी बलबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कम्बाल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट यानी कहाँ मनाया जाता है? तो कम्बाल फेस्टिवल आपको कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। आपको वन लाइनर क्वेश्चन में मैंने पीडीएफ बनाया, आप वहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में, यानी 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। अब पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई यानी जो हाइट का मेजरमेंट होता है वो किस यंत्र से हम नापते हैं? तो ऊंचाई का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? अल्टीमीटर से करते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को आप देखिएगा कि मेजरमेंट से भी आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? ठीक है, तो देश की सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन, जो कहाँ से हैं? केरला की हैं। ठीक है, केरला में सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 यानी आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का जो 2020 का है वो किसे मिला है? तो एमएस धोनी को, यानी महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। और नई नियुक्ति में बता दूं, देखिए यहाँ पे जब चीफ इलेक्शन कमीशन की बात आई तो सबसे हाल में एक नियुक्ति हुई है चीफ जस्टिस की। तो चीफ जस्टिस एस बोबड़े के जगह पे एनवी रमणा को नियुक्त किया जाएगा 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? एनवी रमणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, योधो मोबाइल ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले योधो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है केरला में। किस पर्पज से किया गया है? ड्रग माफियों के तस्करी जो होती है, यानी जो मेडिसिन की तस्करी करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए योधो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो अगस्त क्रांति के दौरान जो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन वो कौन सा था? 0 आवर ऑपरेशन अभियान चलाया गया था। अब देखिए, बगलिहार डैम कहाँ पे है? सॉरी, बगलिहार डैम किस नदी पर है? तो बगलिहार डैम कहाँ पे है? चिनाब नदी पर। ठीक है, किस पे? चिनाब नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1857 रिवॉल्यूशन में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बात आई है 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अब यहाँ पे ये कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी सारे शिफ्ट में पूछा गया था 1857 क्रांति के नेतृत्व के बारे में, तो हम सारे जगह की बात कर देते हैं। सबसे पहली बात हुई है लखनऊ का, तो लखनऊ का कौन किया था नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने।
अब अगर पूछा जाए कि असम का नेतृत्व कौन किया था, तो मनी राम ने किया था। ध्यान रखिए कि असम का नेतृत्व कौन किया था, मनी राम। नेक्स्ट देखिए कि बिहार का पूछा जाए कि 1857 क्रांति में बिहार का नेतृत्व कौन किया था, तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व किए थे। कानपुर का कौन किया था, नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। और झांसी की किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की नेतृत्व की थी 1857 रिवॉल्यूशन में। ठीक है, आगे देखिए, पूछा है कि अगर दिल्ली की बात करें कि 1857 रिवॉल्यूशन में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा भाषा, यानी बाबरनामा जो किताब है उसकी भाषा किस में है, यानी जो लिखी गई है उसकी भाषा पूछी है, तो वो जो है वो तुर्की में। ये ध्यान रखिएगा, वो किस भाषा में है, तुर्की भाषा में। लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन कराया गया था वो किस भाषा में कराया गया था, वो कराया गया था फारसी में। ये ध्यान रखिएगा, किस भाषा में, फारसी में। और किस किस समय में कराया गया था, तो अकबर के टाइम में बाबरनामा का ट्रांसलेशन कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक्सेल में अंडू का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेल में ये ध्यान से देखिएगा, एक्सेल में पूछा है कि अंडू का शॉर्टकट क्या होता है, तो वो होता है Ctrl+Z। आगे देखिए, 1931 गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो 1931 में गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, इंग्लैंड ने प्रतिनिधित्व किया था, यानी इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। कब कब हुआ था, 1930 में, 30, 31, 32 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी बुक राइटर कौन है, यानी 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी के राइटर कौन है, ए शावंतनु पिल्लई। कौन है, ए शावंतनु पिल्लई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि लियोनेल मेसी कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये हैं, काफ़ी फेमस प्लेयर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैंने बताया था जब मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराए थे, उसमें बताया था कि मुलग मेडल किसको मिला है, तो मुलग मेडल मिला आजिंग के रहाणे को मिला है मुलग मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सबसे आसान क्वेश्चन है कि कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। FCCI के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो FCCI के वर्तमान चेयरमैन कौन है, उदय शंकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा में, तो अगले शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है या अगले दिन ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो ये देख लीजिए कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, पासेस एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है, तो पासेस एक्सरसाइज 2020 इंडिया और रसिया के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो उत्तराखंड के सीएम अभी तत्काल में बनाए गए तीरथ सिंह रावत। ठीक है, अब हम बात आई उत्तराखंड की, तो 2-4 पॉइंट उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि महाकुंभ अभी लगा हुआ है हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और उत्तराखंड इम्पॉर्टेंट भी है कुंभ की वजह से, और 2-4 हम पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, बात आई है उत्तराखंड की, तो देखिए फॉर्मेशन उत्तराखंड का कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया था, इसका फॉर्मेशन यानी इसका स्थापना किया गया था। मैंने बता दिया कि सीएम कौन है, तीरथ सिंह रावत हैं। गवर्नर कौन है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 है, लोकसभा की 5 है और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 70 है। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वहाँ की जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, 963 फीमेल पे, ठीक है, 1000 मेल हैं। सेक्स रेशियो 963/1000 है। लिटरेसी रेट क्या है, 78.82 लिटरेसी रेट है। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। मेन हमारे अगर टोटल की बात करें तो 13 डिस्ट्रिक्ट है। अब कहाँ पे है लोकेशन देख लीजिए, उत्तराखंड भारत के मैप में कहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये बना रखा है कि उत्तराखंड में, ये देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल के जस्ट पास में हमारा क्या है,
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, ये जो एरो का डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, आप ध्यान से देखिए वो गलत हो गया है। यहाँ पे उत्तराखंड है ये, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी उसके लिए, मैं उसको अगली वीडियो में सुधार कर दूंगा। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो नेक्स्ट प्रश्न है ध्यान से देखिए कि आशा ऐप किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आशा ऐप किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आशा ऐप हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। वहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे देखिए कि हाईएस्ट पेड एथलीट टू 2020 यानी 2020 की जो हाईएस्ट पेड यानी सबसे ज़्यादा पेमेंट किसका है, तो मेल की अगर हम बात करें तो कौन है, रोजर फेडरर। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ का प्लेयर है, स्विट्जरलैंड के। और फीमेल में कौन है, नाओमी ओसाका, वो कहाँ की हैं, जापान की हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कि रोजर फेडरर और नाओमी ओसाका कहाँ के प्लेयर हैं, तो रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के और नाओमी ओसाका कहाँ की हैं, जापान के। हाईएस्ट पेड एथलेटिक 2020 के ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। आगे देखिए क्या है, नॉट एयर बैलून सफारी कहाँ पे है, तो नॉट एयर सॉरी हॉट HOT है, ये देखिएगा HOT, ठीक है, HOT हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो लाइट बल्ब का आविष्कार किया गया था थॉमस एल्वा एडिसन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि पटाखों में हरा रंग किस केमिकल के द्वारा होता है, तो पटाखों में हरा रंग करने के लिए बेरियम नाइट्रेट को मिलाते हैं, लेकिन लाल रंग करने के लिए स्ट्रेशियम नाइट्रेट को मिलाते हैं, स्टेंशियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अभी मैंने ये 1857 की क्रांति मैंने बता दिया, फिर से ये रिपीट हुआ था, तो मैंने ये पे नोट्स बनाने के लिए आपके PDF देने के लिए मैंने सारी पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2021 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस शहर में है। ये देखिए 2021 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दिबांग। अब बात आई है दिबांग की, तो ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। नेक्स्ट देखिए कि ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे है, ये टेम्पल है कर्नाटका यानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा अगर पूछा गया तो नेक्स्ट शिफ्ट या नेक्स्ट डे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा का गठन कब किया गया था। राज्यसभा का गठन 3 मई 1952 में किया गया था। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 11 मई 1952 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वर्तमान फिनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो फिनेंस सेक्रेटरी की बात आई तो वो कौन है, अजय भूषण है फिनेंस सेक्रेटरी। अगर फिनेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। यहीं पे डिफेंस मिनिस्टर की हम बात करें तो वो कौन है, राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर की बात करें तो क्या है, अमित शाह यानी अमित चाचा। आगे देखिए, वोट देने का अधिकार हमारे किस आर्टिकल में है, तो 326 में क्या है, हमारा वोट देने का अधिकार है। और वोट देने की न्यूनतम उम्र हमारी क्या है, न्यूनतम उम्र है 18 साल। ये ध्यान रखिएगा, वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 साल है और किस आर्टिकल में, 326 में है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी, ठीक है। तो आज का ये रहा CHSL का GS के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आप अगर पेपर नेक्स्ट डे देने जाते हैं या फिर कोई भी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज भेज सकते हैं 7007862725 पे। आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, जो हूबहू आपको याद रहेंगे वही क्वेश्चन आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7007862725। इसी के साथ आप सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।